9 मई पर क्यों माफ़ी मांगूं? माफ़ी तो मुझसे मांगनी चाहिए। इमरान खान। बानी पीटीआई इमरान खान ने 2014 के धरने से मुताल्लिक़ खुद पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत करार दे दिए। पटियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि वो 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। खुशी होगी कि इन्हें इंक्वायरी कमेटी में पेश किया जाए। इमरान खान ने कहा कि वो क्यों 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगें। माफ़ी तो उनसे मांगनी चाहिए। अगर बात नहीं करना चाहते तो ना करें, वो तो मुल्क के लिए बातचीत का कह रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि 9 मई के वाक़यात का उस वक्त पता चला जब इन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। 9 मई के वाक़यात की चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के सामने मजम्मत की थी। बानी पीटीआई का कहना था कि फ़ौज हमारी है और हमें फ़ौज से कोई मसला नहीं। 27 साल की तारीख में कभी जलाओ घेराव नहीं किया। 2 हुकूमतें हमने इंतखाबात के लिए तहलील की। सियासी जमात इंतशार नहीं चाहती। इमरान खान ने कहा कि 2013 का इलेक्शन आरएवस का इलेक्शन था। निगरान वज़ीर आज़म के फॉर्म 47 पर बयान के बाद हुकूमत से किया मुज़ाकरात हो सकते हैं। बानी पीटीआई का मजीद कहना था कि सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और सेनेट इलेक्शन फ्रॉड हैं। गुज़श्ता रोज़ डिप्टी जनरल आई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आर मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा था कि हम 9 मई के मामले पर जुडिशल कमीशन के लिए तैयार हैं, लेकिन कमीशन फिर तक जाए। कमीशन ये अहाता करे 2014 के धरने के मकासद क्या थे। पार्लियामेंट पे टेलीविज़न पर हमले कभी अहाता करे। किस तरह लोगों को ये हिम्मत दी गई, अंसर डाला गया रियासत के खिलाफ खड़े हों, सिविल नाफरमानी करें, बिजली के बल जलाएं। किस तरह 2016 में केपी के वसाइल से दारुल खिलाफा पर धावा बोला गया। इन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे, वो ये भी देखे IMF को किस तरह खत लिखे गए, लाबंग की गई कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, उसे पैसा न दो। कमीशन अहाता करे कहाँ से फंडिंग आ रही थी, कहाँ से जा रही थी, कौन लोग थे जो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। अगर हमने इन चीज़ों का अहाता नहीं किया और नहीं किया तो 9 मई को होना था। फराडिये व्हाट्सएप सारिफीन के दोस्तों और ख़ानदान को निशाना बना सकते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। माहिरीन ने व्हाट्सएप ग्रुप चीट मेंबरान के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसका मकसद लोगों को व्हाट्सएप ऑडियो कॉल फ्रॉड से आगाह करना है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि धोखेबाज कॉलर व्हाट्सएप पर आपकी शनाख्त इस्तेमाल करते हुए आपकी फैमिली हत्ता कि आपके दोस्तों को माली नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्रॉड कॉलर ग्रुप चीट में एक पार्टिसिपेंट के तौर पर कॉल करके ग्रुप मेंबरान के साथ धोखाधड़ी करते हैं। धोखेबाज कॉलर ग्रुप मेंबरान का एतमाद जीतने के लिए डिस्प्ले पर दर्ज नाम और प्रोफाइल इमेज का इस्तेमाल भी करते हैं। धोखेबाज अफराद बातचीत के दौरान मुतासिरा शख्स को कॉल पर रजिस्टर्ड होने के लिए वन टाइम पासकोड OTP फराहम करने के लिए कहता है। ये पासकोड दरहकीकत एक एसेस कोड होता है जिसके ज़रिए फराडी मुतासिरा शख्स के व्हाट्सएप को नए फ़ोन पर इस्तेमाल करता है ताकि उनका अकाउंट हाईजैक किया जा सके। ताहम 2 स्टेप वेरिफिकेशन फॉलो करते हुए मुतासिर होने वाले सारिफ के अकाउंट तक रसाई नामुमकिन रहती है। मगर फराडी मुतासिरा शख्स की राब्ता फ़हरिस्त में शामिल अफराद को मैसेज करने के काबिल हो जाता है, जिसके बाद मुतासिरा शख्स की फैमिली और उनके ख़ानदान से रकम भेजने की दरख्वास्त की जाती है। बरतानिया में नेशनल रिपोर्टिंग सेंटर एक्शन फ्रॉड को धोखाधड़ी और साइबर क्राइम से मुतासिरा सारिफिन की सैकड़ों शिकायत मौसूल हुई हैं। रफ़ाह में अमरीकी बमों के इस्तेमाल का खदशा, अमरीका ने इसराइल को बमों की फराहमी रोक दी। रफ़ाह में अमरीकी बमों के इस्तेमाल के खदशे पर अमरीका ने इसराइल को बमों की फराहमी रोक दी है। हुक्काम के मुताबिक रफ़ाह पर हमले के इसराइली फैसले के बाद अमरीका ने हथियारों की फराहमी का जायज़ा लिया, जिसके बाद रफ़ाह में अमरीकी हथियारों के मुमकिना इस्तेमाल पर 2 अक़साम के बमों की खेप रोकने का फैसला किया गया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इसराइल को 2000 पाउंड वज़नी 1800 बमों और 500 पाउंड वज़नी 1700 बमों की तरसील रोकी गई है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि उनकी खुसूसी तवज्जो 2000 पाउंड बमों का इस्तेमाल रोकने और गुंजान आबादी वाले इलाकों में उन बमों के असरात रोकने पर है जो गज़ा के दीगर इलाकों में देखे गए।